19। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक अतिरिक्त अनुग्रह की आवश्यकता, सॉचल डिक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग इफिसियों की पुस्तक 2 पद 1 से 10। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मुख्य वचन इफिसियों 2 पद 8 से 9। क्योंकि अनुग्रह ही से और विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, कार्यों से नहीं। जब हम चर्च में एक विशेष कार्यक्रम के लिए सजावट कर रहे थे तो प्रभारी महिला ने मेरी अनुभवहीनता के बारे में शिकायत की। उसके चले जाने के बाद एक और महिला मेरे पास आई। उसकी चिंता मत करो, उसे हम EGR कहते हैं, एक्स्ट्रा ग्रेस रिक्वायर्ड, अतिरिक्त अनुग्रह की आवश्यकता। मैं हंसी। जल्द ही मैं उस लेबल का इस्तेमाल उन सब पर करने लगी जिनके साथ मेरा मतभेद होता था। वर्षों बाद मैं उस चर्च की अभ्यारण्य में बैठकर EGR का मृतलेख सुन रही थी। पादरी ने बताया कि कैसे उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर परमेश्वर की सेवा की और दूसरों को उदारतापूर्वक दान दिया। मैंने परमेश्वर से मुझे उनके और किसी और के बारे में न्याय और गपशप करने के लिए क्षमा मांगी, जिसे मैंने अतीत में EGR के रूप में लेबल किया था। आखिरकार मुझे भी यीशु में किसी भी अन्य विश्वासी की तरह ही अतिरिक्त अनुग्रह की आवश्यकता थी। इफिसियों 2 में प्रेरित पौलुस कहता है कि सभी विश्वासी स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मुक्ति का उपहार दिया, एक ऐसा उपहार जिसे पाने के हम योग्य नहीं थे, एक ऐसा उपहार जिसे हम कभी कमा नहीं सकते थे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कोई भी नहीं। जैसे ही हम इस आजीवन यात्रा के दौरान पल पल ईश्वर को समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को बदलने के लिए काम करता है, ताकि हम मसीह के चरित्र को दर्शा सकें। प्रत्येक विश्वासी को अतिरिक्त अनुग्रह की आवश्यकता है, परंतु हम आभारी हो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। आपने कब दूसरों को अतिरिक्त अनुग्रह की आवश्यकता के आधार पर आंका है? आज आपको अपने जीवन के किस क्षेत्र में अनुग्रह की आवश्यकता है? हे पिता परमेश्वर, कृपा मुझे दूसरों पर उतनी ही स्वतंत्र और उदारता से कृपा करने में मदद करें जितनी आपने मुझे अपार रूप से कृपा से प्रदान की है। आमीन।